वेलकम, सबको स्वागत है। सौंदर्य, विनम्रता, दया, कीर्ति, धैर्य तथा दक्ष बुद्धि, ये सभी कृष्ण में प्रकट होते हैं, किंतु इनके अतिरिक्त भी उनमें सदाचार, मृदुता तथा उदारता के अन्य गुण पाए जाते हैं। प्रकृत कृष्ण का अंदर ब्रह्मांड का कोई गुण बाकी नहीं रहता है, फिर भी मुख्यतः उनका प्रधान गुण को कोई सारणीबद्ध किया जाता है। वे सारे जगत के लिए कल्याण कार्य भी करते हैं। ये सारे गुण नारायण जैसे अंश में दृष्टिगोचर नहीं होते। कृष्ण का नाम को साथ साथ नारायण का नाम आए जाते हैं। व्यक्ति का अंदर कुछ भ्रम रह जाता है, कृष्ण का और नारायण में अंतर किया है। कोई कोई जगह कहा जाता है कृष्ण का नारायण में भेद नहीं है, और कोई कोई कहा जाता है भेद है। भेद इतना ही है, शास्त्रों माफी, नारायण कृष्ण का अंश है। सत्ययुग में नारायण का पूजा किया जाते थे। कृष्ण को देखकर विविध लोग अपनी पलकों को झपकने की निंदा करते हैं। ये निंदा वृंदावन का गोपियाँ किया करते थे। वृंदावन का गोपियाँ प्रजापिता ब्रह्मा को निंदा किया, इस कहकर कि हमारा आँखी का जो पलक है, ये उठानामा करने के कारण हम कृष्ण को, हमारा दृष्टि का बाहर कर देते हैं। स्रष्टा ब्रह्मा यदि इस प्रकार पलक को सृष्टि नहीं किया करते तो हम कृष्ण को अदेख नहीं किया करते। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक सुनाए और उनकी विस्तृत व्याख्या की। इस तरह उन्होंने बहुत ही सुख के साथ दिव्य माधुरी का आस्वादन किया। प्रकृततः जब कृष्ण का रूप वर्णन किया जाता है, उनका गुण वर्णन किया जाता है, अर्थ उनका स्मरण, मनन, चिंतन एक कार्य चलते हैं। इसमें जीव का जो सत्ता है, मनोगति है, हर कुछ कृष्ण में समर्पण हो जाता है। यद्यपि कृष्ण चिन्मय है, ये समर्पण व संयोग के कारण जीव का चिन्मय आनंद मिलता है। सारे पुरुष तथा स्त्रियां भगवान कृष्ण के चमकते मुख तथा उनके कानों में लटकते मकराकृति कुंडल की शोभा देखने के अभ्यस्त थे। उनका सुंदर स्वरूप, उनके गाल तथा खिलवाड़ करती हंसी, वे सब मिलकर नेत्रों के लिए निरंतर उत्सव बने रहते हैं। हम लोग नेत्रों का उत्सव बनाने के लिए पहाड़, जंगल, नदियाँ, कभी कभी मरुभूमि भी जाते हैं। ये प्रकृति है। प्रकृति में जब प्राण नहीं रहता है
तो रुक्ष्म हो जाता है, जैसे डेजर्ट, मरु प्रदेश। समुद्र देखने का भी विरक्ति होता है। लेकिन कृष्ण का रूप इतनी अनंत है क्योंकि उसमें प्राण सत्ता है। प्राण सत्ता तो दूर की बात है, वो परम पुरुष है, परम चैतन्यमय है। इसीलिए हमारा चेतना का परम पूर्णता है। किंतु आंखों का झपकना ऐसे अवरोध बन जाता है जो गोपियां के लिए हुआ था, जिससे वे उस शोभा को देख नहीं पाते। इसी कारण से पुरुष तथा स्त्रियां स्रष्टा तो स्वर्ग एक स्रष्टा होता है और विसर्ग एक स्रष्टा होता है। मुख्य स्रष्टा होता है और परोक्ष स्रष्टा होता है। ब्रह्मा परोक्ष स्रष्टा, प्रत्यक्ष स्रष्टा विष्णु व घुमाकर कृष्ण। लेकिन आशु इमीडिएट स्रष्टा ब्रह्मा है। वो विष्णु जी का निर्देश में ही ये सारी सृष्टि कर्म किया। हे कृष्ण, जब आप दिन में जंगल चले जाते हो और हम आपके सुंदर मुख को, जो सुंदर धूधुराले केशों से घिरा हुआ है, कृष्ण का केश का भी बहुत वैशिष्ट्य है। ऐसे केश साधारणतः मिलता नहीं। धूधुराले केश लोक समाज में भी ये दुर्लभ है। हर पुरुष व स्त्रियों का भी ऐसे होता नहीं देखती। तब आधे खून का समय हमारे लिए एक युग के बराबर लगता है। तब हम उस सृष्टा को, जिसने आपको देखने वाली आंखों के ऊपर पलक लगा दी है, ब्रह्मा जब पलक लगाया, कृष्ण दर्शन तो ब्रह्मा जी भी करते हैं। ब्रह्मा जी का भी इच्छा है, सृष्टि का एक मुख्य उद्देश्य है, हर जीव कृष्ण को, नारायण को, विष्णु को दर्शन करे। फिर भी आशु प्रयोजन में, जड़ जगत का निरापत्ता का कारण में उन्होंने हमारा आंखों का ऊपर पलक लगाया। ऐसे तो सारा शरीर में विविध जो व्यवस्था है उसका कोई वास्तविक कारण होता है। लेकिन जीव का प्रत्यक्ष उद्देश्य भगवान कृष्ण हो गया, वो इस प्रकार व्यवस्था को कभी बाहुल्य मानता है, अधिक मानता है। यहाँ पे गोपिया जो किया, गाल बालो जो किया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वैदिक मंत्र काम गायत्री से अभिन्न है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोला, मंत्र का अंदर हम गायत्री हूँ, मैं गायत्री हूँ। एक गायत्री का भी कुछ विभाग है। काम गायत्री श्रेष्ठ माना जाता है, जो 24.5 अक्षरों से रचित है। वे अक्षर उन चंद्रमाओं के सदृश है। इस जगत में सारी ग्रह का अंदर चंद्रमा को सबसे कोमल अनुपम दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि ये धरती का ऊपर नैश काल में निशा में उनका मृदु आलो बरसाते हैं। यद्यपि विज्ञान बोलता है चंद्र का अपना कुछ शोभा नहीं है, और सूर्य का प्रतिबिंब से ही करते हैं, वो तर्क को छोड़कर वैदिक जो भाष्य है उस माफी चंद्र का चंद्रमा बहुत ही मनोरम अनुपम होते हैं, जो कृष्ण में ही अकेला उदित होता है। इस तरह तीनों जगत काममय हो जाते हैं। हरे कृष्णा।